हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग 30 जुलाई 2025 सारण जिले का क्वेश्चन का इस सेशन में डिस्कशन करने वाला हैं। दोस्तों, आप लोग मिला लीजिएगा कि आप लोग का कितना सही हुआ है और कितना गलत हुआ है, और नीचे कमेंट में कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। दोस्तों, यदि ये क्वेश्चन सारण जिला का है तो आप लोग एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सारण जिला का आज देखते हैं पहला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। गंगा मैदान कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है? तो गंगा मैदान जो है सिंधु नदी से तीस्ता नदी तक फैला हुआ है। जो सिंधु नदी से तीस्ता नदी तक ऑप्शन टिक किए होंगे उनका तो ये सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, किस ग्रह का चंद्रमा नहीं है? तो ये बुध और शुक्र। आप लोग को जो ऑप्शन में होगा वो सही जवाब हो जाएगा। बुध और शुक्र जो है इसका कोई चंद्रमा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन था, इंदिरा गांधी तारामंडल कहाँ स्थित है? तो इंदिरा गांधी तारामंडल की बात करें तो ये पटना बिहार में था। कहाँ? पटना बिहार में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, CRISPR-Cas9 का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो इसका उपयोग जो दोस्तों डीएनए में विशिष्ट स्थानों पर बदलाव करने के लिए किया जाता है। किस लिए? डीएनए में विशिष्ट स्थानों पर बदलाव करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था, स्टील में ध्वनि की गति कितनी होती है? तो जो 5960 मीटर प्रति सेकंड मारे होंगे उनका तो ये सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था, हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा कितने अध्याय में है? तो हरिवंश राय बच्चन की बात करें तो ये 4 अध्याय में, जो 4 टिक किए होंगे उनका ये सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 के जनगणना के अनुसार भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य, तो ये दिया था, तो इसका जो है आंसर हो जाएगा क्या? उत्तर प्रदेश। 2011 के जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था, गंडक किसकी सहायक नदी है? तो गंडक जो है वो गंगा की सहायक नदी है। किसकी सहायक नदी है? गंगा की। और क्वेश्चन था एक, पेंडा किस राज्य की झूम खेती का नाम है? तो पेंडा जो है आंध्र प्रदेश की झूम खेती का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन था, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब आया? तो कब आया था? ये 1972 में आया था। कब आया था दोस्तों? 1972 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था कथन वाला, कपास से संबंधित कथन का मतलब चयन करना था, सही कथन कौन सा है? तो पहला ऑप्शन कथन दिया था, कपास उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में उगती है, तो ये सही है दोस्तों। नेक्स्ट था, कपास के लिए 50 से 100 सेंटीमीटर वर्षा उपयुक्त है, ये भी सही है। महाराष्ट्र कपास में अग्रणी राज्य है, ये भी सही है। जो तीनों ऑप्शन सही किए होंगे तीनों सही है। ये तीनों सही जो टिक किए होंगे उनका तो ये सही हो जाएगा। ऑप्शन था 1 2 3 ऐसे करके था, तो जो तीनों सही किए होंगे उनका ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रात को सड़ने से बचने के लिए किस रसायन का उपयोग किया जाता है? तो रात को सड़ने से बचने के लिए सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड के क्या कहते हैं हम लोग? NaCl। इसको हम लोग नमक भी कहते हैं। क्या? नमक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो बिहार की प्रथम महिला मुख्यमंत्री नहीं था दोस्तों, ये मुख्यमंत्री नहीं था, ये शायद राज्यपाल था। राज्यपाल हो जाएगा, राज्यपाल। ये किया मुख्यमंत्री। इसका दोस्तों थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है, और इसका जो ऑप्शन है वो रेणु देवी ही सही है, तो ये रेणु देवी टिक किए होंगे जिनका, वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा अनुच्छेद धन विधेयक से संबंधित है? तो अनुच्छेद की बात करें तो 110 जो था वो अनुच्छेद धन विधेयक से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन था, बिहार लोक सेवा आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन राज्यपाल को किस अनुच्छेद के तहत सौंपता है? तो ये जो है 323 के तहत सौंपता है। कौन? बिहार लोक सेवा आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन था, 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार का शहरीकरण कितना प्रतिशत है? तो बिहार का शहरीकरण की बात करें तो 11.3% था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंत्योदय अन्न योजना किस वर्ष शुरू हुई थी?
तो अंत्योदय जो अन्न योजना था वो 25 दिसंबर 2000 को शुरू हुई थी। इसमें दोस्तों हम लोग कम समय में लमसम 70 प्लस क्वेश्चन का इसमें हम डिस्कस करेंगे, देखेंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री रोजगार योजना किस वर्ष शुरू हुई थी? तो प्रधानमंत्री रोजगार योजना की बात करें तो ये 1993 में शुरू हुई थी। एक क्वेश्चन दिया था पीसी का पूर्ण रूप क्या है? तो पीसी का पूर्ण रूप पर्सनल कंप्यूटर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था किलोवाट घंटा किसकी इकाई है? तो ये विद्युत ऊर्जा की इकाई है। किसकी दोस्तों? विद्युत ऊर्जा की। जो विद्युत ऊर्जा टिकी होंगे उनका ये सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था कंदरिया मंदिर किस भगवान को समर्पित है? तो कंदरिया मंदिर की बात करें तो ये भगवान शिव को समर्पित है। केरल में नेहरू ट्रॉफी का कहाँ होती है? तो केरल में नेहरू ट्रॉफी जो है वो अलपुझा लिखा हुआ है दोस्तों, लिख देते हैं अलपुझा, ये अलपुझा लिखा हुआ है। उसके बाद पूर्णमदा झील में होती है। बात करें नेहरू ट्रॉफी की तो नेहरू ट्रॉफी का जो संबंध है वो नौका दौड़ से। किससे है? नौका दौड़ से। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिव समुद्रम जलप्रपात, ये तो आप सभी लोग जानते होंगे दोस्तों, कावेरी नदी पर है। थाई सरकार ने आई स्टैम्प पर कौन सी पेंटिंग से संबंधित है? थाई सरकार ने आई स्टैम्प पर कौन सी पेंटिंग से संबंधित है? तो ये हो जाएगा रामकियन भित्ति चित्र जो टिकिए होंगे उनका, तो ये सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था बिरसा मुंडा जयंती कब मनाया जाता है? तो बिरसा मुंडा जयंती जो है वो 15 नवंबर को मनाया जाता है। कब दोस्तों? 15 नवंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन था घरेलू बाजार का मतलब क्या होता है? तो घरेलू बाजार का मतलब जो क्या होता है, घरेलू बाजार वह बाजार है जहां किसी देश के भीतर उत्पादों और सेवाओं का व्यापार होता है। तो ये इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था जीवित कोशिका की खोज किसने किया था? तो जीवित कोशिका की खोज जो बात करें तो रॉबर्ट हुक। लेकिन दोस्तों जीवित कोशिका का खोज तो लेयुएन हॉक ने किया था, लेकिन जो स्टूडेंट बता रहे थे उसमें तो लियूएन हॉक था ही नहीं, रॉबर्ट हुक था। तो उस हिसाब से रॉबर्ट हुक ही सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था बुध का गृह त्याग क्या कहलाता है? तो बुध का गृह त्याग जो है वो महाभिनिष्क्रमण कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था द आर्टिकल होम इन द वेदास के लेखक कौन है? तो इसका जो है बाल गंगाधर तिलक हैं दोस्तों। उस ऑप्शन में दयानंद सरस्वती भी था, तो बहुत सारे लोग बोले कि हमने तो दयानंद सरस्वती को ही टिक कर दिए, लेकिन वो गलत हो जाएगा दोस्तों। ये बाल गंगाधर तिलक जिनका है वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था लाहौर भूख हड़ताल में किसकी मृत्यु हुई थी? तो लाहौर भूख हड़ताल में बात करें तो ये जतीन्द्र नाथ दास की मृत्यु हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोर्स कोड बुक के लेखक कौन है? तो सोर्स कोड बुक के लेखक बिल गेट्स हैं। कौन है? बिल गेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन था प्रकाश संश्लेषण में क्लोरोफिल कहाँ पाया जाता है? तो क्लोरोफिल जो है वो क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है। कहाँ? क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक के उप गवर्नर कौन बने? तो हाल ही में यहाँ हो जाएगा में भारतीय रिजर्व बैंक के उप गवर्नर जो है पूनम गुप्ता बनी है। कौन? पूनम गुप्ता इसका सही जवाब होगा। रूस से संबंधित नहीं है, तो रूस से संबंधित नहीं है, कौन नहीं थे? तो ऑप्शन में था मैकियावेली जो था वो रूस से संबंधित नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है नवंबर 2024 में थाईलैंड का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया? तो थाईलैंड का ब्रांड एम्बेसडर की बात करें तो ये सोनू सूद को बनाया गया। किसको? सोनू सूद को। नेक्स्ट क्वेश्चन था दोस्तों बिहार में OPRMC किस लिए है? तो OPRMC की बात करें तो ये जो है खराब सड़कों की जुड़ी समस्या को समाधान करने के लिए है। किसको? खराब सड़कों की जुड़ी समस्या को समाधान करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन था ऐसे कौन से जीव हैं जिनमें न तो केंद्रक और न ही कोशिकांग पाए जाते हैं? तो लोग बता रहे थे
दो ऑप्शन में था दोस्तों। तो एक तो मिला है प्रोकैरियोटिक और एक और था, तो वो मुझे नहीं मिल पाया है, तो आप लोग इसको देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था मिलाने वाला था एक, तो सक्रिय तार जो हो जाएगा लाल रंग का हो जाएगा, उदासीन तार जो हो जाएगा काला या नीला रंग, और भू तार जो हो जाएगा हरा या पीला रंग से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो ये भी मिलाने वाला क्वेश्चन था। ईद का चांद होना, बहुत कम दिखाई देना, अंधे की लाठी होना, एकमात्र सहारा होना, घी में दिए जलाना, धन की बर्बादी करना। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन था प्रथम प्रेरणात्मक क्रिया है, तो ऑप्शन में जो था ठहरवाना था। क्या? ठहरवाना जो था वो जो भी ठहरवाना को टिक किए होंगे उनका ये सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था कश्मीर हस्तशिल्प में कौन सी लकड़ी का इस्तेमाल किया जाता है, तो कश्मीर हस्तशिल्प में जो है वो चिनार लकड़ी का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो था कथन था और कारण था, तो कथन पहला जो दिया है, जब कठोर पानी में साबुन से कपड़े धोने में दिक्कत होता है, जब कठोर पानी में साबुन से कपड़े धोने में दिक्कत होती है। अच्छा, ये कथन है। और कारण क्या कह रहा है? कारण साबुन की साफ करने की प्रक्रिया अपेक्षाकृत कम है, तो ये जो है कथन तो सही हो जाएगा लेकिन कारण गलत हो जाएगा। तो यहाँ कथन सही है और कारण गलत है, जो ये ऑप्शन में टिक किए होंगे उनका ये सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था क्षितिज भ्रुकुटी किसे संबोधित कर रहा है, तो क्षितिज भ्रुकुटी जो है वो किसे संबोधित कर रहा है, तो इसका मुझे जवाब नहीं मिल पाया है और इसे मैं सर्च कर पा रहा हूँ, तो ये कन्फ्यूजन में क्वेश्चन चल रहा है, तो इसको भी आप लोग देख लीजिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, स्नानगार में कौन सा समास है, तो स्नानगार में जो है वो तत्पुरुष समास। कौन सा? तत्पुरुष समास। नेक्स्ट क्वेश्चन था प्राकृतिक वृद्धि का मतलब क्या होता है, तो प्राकृतिक वृद्धि का मतलब जो है जन्म दर और मृत्यु दर में अंतर जो है वो प्राकृतिक वृद्धि कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था लाइम स्टोन का रासायनिक सूत्र क्या है, तो लाइम स्टोन का जो बात करें तो ये हो जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट। क्या हो जाएगा? कैल्शियम कार्बोनेट। और एक और क्वेश्चन था दोस्तों, वो बता रहे थे, मैं इसमें ऐड नहीं कर पाया हूँ, बूझा चूना का रासायनिक सूत्र। क्या? बूझा चूना का रासायनिक सूत्र CaOH2। ये हो जाएगा बूझा चूना का रासायनिक सूत्र हो जाएगा CaOH2 हो जाएगा इसका रासायनिक सूत्र बूझा चूना का। ये मैं ऐड नहीं कर पाया हूँ, मुझे अभी याद आया तो मैं उसको बता दिया। शायद लाइम स्टोन ही था या बूझा चूना, ऐसे ही कुछ था, तो आप लोग को मैं बता दिया, दोनों बता दिया हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है संक्षारण का उदाहरण है, तो संक्षारण का उदाहरण लोहे में जंग लगना जो है वो संक्षारण का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन था PH2 का घोल धोवन सोडा में pH मान कितना होता है, तो इसका जो राइट आंसर जो हो जाएगा 11 से 12 होता है। कितना होता है? 11 से 12। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है परमाणु विन्यास 2 8 17 है, सॉरी 17 नहीं होगा दोस्तों, 2 8 7 है, तो कौन सा तत्व है, तो ये जो है क्लोरीन जो टिक किए होंगे 17 पे कौन सा है? क्लोरीन, तो उनका ये सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है छिपी बेरोजगारी किस क्षेत्र में होती है, तो छिपी बेरोजगारी की बात करें तो ये कृषि क्षेत्र में होती है। किस में दोस्तों? कृषि क्षेत्र में छिपी बेरोजगारी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम के प्रमुख कौन थे, तो अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम के प्रमुख की बात करें तो ये जॉर्ज वाशिंगटन थे। कौन? जॉर्ज वाशिंगटन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन था ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लासेस की स्थापना किसने की थी, तो ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लासेस की जो स्थापना है वो BR अम्बेडकर ने किए थे। कब किए थे? 1930 में किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन था पतंजलि के योग सूत्र में कितने अध्याय हैं, तो पतंजलि के जो योग सूत्र में है वो 4 अध्याय हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था किस मौर्य स्तंभ के शीर्ष पर हाथी है, तो किस मौर्य स्तंभ जो संकीसा स्तंभ
जो संकीसा स्तंभ जो टिक किए होंगे उनका तो ये सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था दोस्तों, जब यहाँ निर्वात हो गया है, जब अंतरिक्ष में, अंतरिक्ष या निर्वात दोनों एक ही होगा, जब अंतरिक्ष में भी तो निर्वात ही रहता है। जब अंतरिक्ष था, ऐसे क्वेश्चन में बोल रहे थे सब, अंतरिक्ष था, जब अंतरिक्ष में एक हथौड़े और एक पंख को एक साथ गिराया जाता है तो सबसे पहले नीचे कौन गिरेगा? तो सबसे पहले नीचे कौन गिरेगा? तो ऑप्शन में जो था दोनों एक साथ गिरेगा, तो दोनों एक साथ जो टिक किए होंगे उनका तो सही हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सासाराम में किसका मकबरा है? तो सासाराम में जो है शेरशाह सूरी का मकबरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन था, मानव नेत्र कितने सेंटीमीटर पर वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख सकती है? तो ये 25 सेंटीमीटर पर स्पष्ट रूप से वस्तु को देख सकती है मानव नेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये मिलान करने वाला क्वेश्चन था, बल का जो होता है कितना होता है, क्या होता है? केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। बल का क्या होता है? केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। और त्वरण का क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। और संवेग की बात करें तो केजी मीटर प्रति सेकंड होता है। तो ये ऐसे जो टिक किए होंगे तो उनका तो ये सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अज्ञेय द्वारा रचना नहीं लिखी गई है, तो अज्ञेय द्वारा नहीं लिखी गई रचना कौन है? तो इसका जो दोस्तों बहुत सारे हैं, तो ये ऑप्शन के हिसाब से आप लोग देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंध्र प्रदेश में कोटपा कोंडा मेला, आंध्र प्रदेश में कोटपा कोंडा मेला किस त्योहार से पहले लगता है? तो ये जो है महाशिवरात्रि से पहले लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था, 1976 में संविधान में क्या जोड़ा गया? तो 1976 में जो है संविधान में मूल कर्तव्य जोड़ा गया। 42वें संविधान संशोधन के अंतर्गत 1976 में मूल कर्तव्य जोड़ा गया। और मूल कर्तव्य कितना में है? भाग कितना में है? 4 के ए में है। और अनुच्छेद की बात करें तो 51 के ए में, अनुच्छेद की बात करें तो 51 के ए में, और ये भाग 4 ए में। नेक्स्ट क्वेश्चन था, आरबीआई किस अधिनियम के तहत स्थापित किया गया था? तो आरबीआई की बात करें तो ये भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के तहत, 1935 के तहत जो टिक किए होंगे वो तो गलत होगा, ये 1934 के तहत इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एआई इनक्यूबेशन सेंटर कहाँ स्थापित किया गया? तो एआई इनक्यूबेशन सेंटर की बात करें तो ये बेंगलुरु में स्थापित किया गया। कहाँ? बेंगलुरु में। नेक्स्ट क्वेश्चन था दोस्तों, एमजी एक सेकंड, एमजी वासुदेव नायर था, नायर नहीं था, नायर, एमजी वासुदेव नायर था दोस्तों, नायर। एमजी वासुदेव नायर को किस क्षेत्र में अवार्ड मिला था? तो ये जो है साहित्य के लिए अवार्ड मिला था इनको 2005 में। और अवार्ड कौन सा मिला था? पद्म भूषण मिला था। कौन सा? पद्म भूषण। तो ये जो भी ऑप्शन में होगा, चाहे साहित्य के लिए होगा या पद्म भूषण होगा, तो इस हिसाब से आप लोग जो टिक किए होंगे वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था, अर्जेंटीना की राजधानी कहाँ है? तो अर्जेंटीना की बात करें तो ब्यूनस आयर्स, ब्यूनस आयर्स जो है अर्जेंटीना के राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे पुराना अर्धसैनिक बल कौन सा है? तो सबसे पुराना अर्धसैनिक बल की बात करें तो ये असम राइफल है। कौन सा? असम राइफल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरगोविंद खुराना को किस लिए नोबेल पुरस्कार मिला था? तो हरगोविंद खुराना को जो है अनुवांशिक कोड के व्याख्या और प्रोटीन संश्लेषण में योगदान के लिए जो है वो नोबेल पुरस्कार मिला था, और हरगोविंद खुराना को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हॉकी से संबंधित शब्द था। तो हॉकी से संबंधित शब्द जो है ड्रिबल, स्टिक, गोल, स्ट्राइकर, पेनल्टी कॉर्नर। तो इसमें से जो भी शब्द एक होगा तो उसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईमेल भेजने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो ईमेल भेजने के लिए जो है SMTP का प्रयोग किया जाता है। तो शायद इसका फुल फॉर्म भी दिया होगा, तो इसका फुल फॉर्म सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। तो इसमें से जो भी होगा तो आप लोग ये दोनों में से कोई टिक किए होंगे तो उनका तो ये सही होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है AFI के अध्यक्ष कौन है? तो AFI के अध्यक्ष कौन है? तो बहादुर सिंह सागू है। कौन है? तो वर्तमान में बात करें तो बहादुर सिंह सागू हैं। तो दोस्तों आज यहीं पे समाप्त होता है। मुझे 70 क्वेश्चन मिला था। दोस्तों आप लोग ज़रूर बताइएगा कि सारण डिस्ट्रिक्ट से इसमें कौन सा क्वेश्चन आया था, किसी क्वेश्चन में कन्फ्यूजन तो नहीं हुआ है। तो आप लोग कमेंट में वो क्वेश्चन को ज़रूर कमेंट कीजिएगा। तो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।